प्यार से कहना दान काजी। ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया,
तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें सालों के लिए, कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है।
इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं
और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं। और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं,
क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसे कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं। आज इस रूप में निरंकारी यूरोपियन समागम के दूसरे दिन, और ये पहले जो नवंबर में एनुअल समागम पे अनाउंस तो इटली में हुआ कि होगा, और किसी कारण से वहाँ ना होते हुए आज भी और कल भी हमने ये स्विट्जरलैंड में इस रूप में आनंद लिया। ये भाव भक्तों के ये हर पल में जीने की कला सिखाने वाले, हर पल में अपने आप पे केंद्रित होके फोकस रखकर ये स्पिरिचुअल एक ग्रोथ अपनी करते रहना। ये भाव के दिन में कैसे एक चाहे एक मोनोटोनस रूटीन की तरह ही काम अक्सर ऑटो पायलट पे इंसान कर लेता है कि उठे हैं कि पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली, नाश्ता खा लिया, काम पे निकल गए, वापस आए, कुछ घर के काम कर लिए और मील खा के फिर एक दिन खत्म। तो अक्सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते, एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्क उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है
उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं,
मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब कामकाज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की हैं, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक
वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो, नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग का क्या महत्व होता है? सत्संग का महत्व, सत्संग एक पल भी जीवन में क्रांति ला सकता है। सच्चे ज्ञान की रोशनी अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। जब मन शुद्ध और निर्मल होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्य, प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। भक्ति केवल मंदिरों में जाकर सिर झुकाने से नहीं होती, बल्कि हर जीव में भगवान को देखने और प्रेम करने से होती है। ध्यान वह दीपक है जो हमारे भीतर जलता है और मन के कोलाहल को शांति में बदल देता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा के भीतर है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और जरूरतमंदों की सेवा करता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। जिसे सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु का ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। माया का संसार नश्वर है, पर सत्य शाश्वत है। जो सत्य को पहचान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस हृदय में प्रेम और करुणा का वास है, वही भगवान निवास करते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है और परमात्मा से जोड़ता है। अहंकार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक मैं बना रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। सत्संग में इन विचारों को आत्मसात करने से जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद की अनुभूति होती है। संत का आशीर्वाद। एक प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, तो कभी घर में कलह मच जाती। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे थे। रामदास भी उनके पास गया और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह तुम गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रामदास अगली सुबह उत्साह से वहां पहुंचा। संत पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने रामदास से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी परेशानियां का कारण तुम्हारी सोच है। तुम केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हो, लेकिन जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे नहीं देखते। रामदास बोला, गुरुदेव, मैं तो बस मेहनत करता हूँ और अच्छे परिणाम की आशा करता हूँ, लेकिन मुझे हर बार असफलता ही मिलती है। संत ने मुस्कुराते हुए
पास के एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाओ। रामदास ने पत्थर उठाया तो उसके नीचे कुछ सिक्के पड़े थे। संत बोले, देखो, जब तक तुमने पत्थर नहीं हटाया तब तक तुम्हें नहीं पता था कि इसके नीचे कुछ छिपा है। वैसे ही जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें अपने जीवन की अच्छाइयाँ नजर नहीं आएगी। समस्याएं सबके लिए सबके जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। रामदास को बात समझ में आ गई। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपनी सोच बदल ली। अब वह समस्याओं पर रोने के बजाय समाधान खोजने लगा। उसने हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार बढ़ा, परिवार में खुशहाली आई और वह एक संतुष्ट जीवन जीने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में समस्या केवल उतनी बड़ी होती है जितना हम उन्हें मानते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और कार्यशीलता से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन सच्चा आनंद, संतोष और आत्मज्ञान में है। सच्चे सुख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार अर्जुन रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और परिक्रमी था, लेकिन एक समस्या थी, वह कहीं भी संतुष्ट नहीं रहता था। उसके पास ऐश्वर्य, वैभव, सुंदर महल और असीमित संपत्ति थी, फिर भी वह हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। राजा अपने पुत्र की इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने राजकुमार को कई विद्वानों, चिकित्सकों और ज्योतिषियों से मिलवाया, लेकिन कोई भी उनकी बेचैनी का समाधान नहीं निकाल सका। एक संत की सीख। एक दिन एक वृद्ध संत राज्य में आया। राजा ने सोचा कि शायद वे अर्जुन की समस्या का हल बता सके। उन्होंने संत को महल में बुलाया और कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र अर्जुन बहुत संपन्न होते हुए भी दुखी रहता है। कृपया इसे सुख होने का मार्ग दिखाए। संत मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमार, यदि तुम सच्चे सुख का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजकुमार ने तुरंत हामी भर दी। संत ने कहा, तुम पूरे राज्य में घूमो और सबसे सुखी व्यक्ति को खोजकर उसका कुर्ता लेकर मेरे पास आओ। जब तुम्हें वह मिल जाए तो मैं तुम्हें सुख का रहस्य बताऊंगा। सुखी व्यक्ति की खोज। राजकुमार खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई धनवान व्यापारियों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत धन है, लेकिन हम हमेशा भय में रहते हैं कि कहीं हमारा धन लूट न जाए। हम सुखी नहीं हैं। फिर वह सैनिकों के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, हम हमेशा युद्ध के भय में जीते हैं। हमारा जीवन संघर्ष से भरा है। हम सुखी नहीं हैं। इसके बाद राजकुमार ने विद्वानों, कलाकारों और मंत्रियों से भी पूछा, लेकिन सभी ने कोई न कोई समस्या बताई। सच्चा सुख कहाँ है? आखिरकार राजकुमार एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक गरीब लकड़हारा आनंद पूर्वक भजन गा रहा था। वह शांत, प्रसन्न और निश्चित दिख रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसी में संतोष है। हर दिन मेहनत करता हूँ, जो मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ।
और शांति से जीवन व्यतीत करता हूँ। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तो कृपया अपना कुर्ता मुझे दे दो। लकड़हारा जोर से हंस पड़ा और कहा, महाराज, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है। राजकुमार अचंभित रह गया। उसने सोचा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वह सबसे सुखी है। सच्चा सुख कहाँ है? राजकुमार वापस महल आया और संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं समझ गया, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। धन, पद और शक्ति के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसी में संतोष रखना ही सच्चा सुख है। संत ने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सही। मनुष्य सुख की खोज बाहर करता है, लेकिन असली सुख तो आत्मा के भीतर है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा सुख मिलता है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और आंतरिक शांति में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है वही वास्तव में सुखी होता है। साथ संगत जी, अगर प्रेरणादायक कहानी विचार आप सभी को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि दास आप जी के चरणों में हर रोज एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।